सभी को नमस्कार। तो आइए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN भी हम लिख सकते हैं। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा विस्थापन, ठीक है। तो यहां भी कुछ वैसा ही हम लोग समझेंगे। विस्थापन मतलब कोई किसी को अटैच कर ले, उसे क्या कहेंगे विस्थापन, और वो अगला वहां से कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। ये तो आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़िए, यहां ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर नहीं समझ में आया क्या आप बोल रहे हैं? ध्यान से देखिए, मैं क्या बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आयरन सॉलिड फॉर्म में है। ये आपका एक सोल्यूशन हमने लिया कॉपर सल्फेट का। भाई ये किसका सोल्यूशन है? कॉपर का सोल्यूशन है। कॉपर का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट हमने बनाया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, कॉपर सल्फेट में कौन आपका तत्व है? ये है कॉपर ये है। तो जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके सॉल्यूशन में से, कॉपर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, तो फिर समझिए, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, विस्थापित मतलब अलग कर दे, क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा आयरन सल्फेट के साथ, और कॉपर को क्या करेगा? विमुक्त कर देगा, बाहर कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, तो फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोल रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने जिंक लिया, जिंक को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में से प्रवाहित करें, तो फिर वही सर एक तत्व दूसरे तत्व को इसके विलयन में से विस्थापित कर दे, अर्थात जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बना दे और कॉपर आपका विमुक्त हो जाए। तो फिर ये भी एक प्रकार का क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन, मान लीजिए हमने लेड लिया, ठीक है, और प्लस CuCl ये कॉपर का, तो फिर PbCl2 बन जाए, और फिर क्या हो रहा होगा? कॉपर विमुक्त हो रहा होगा। तो यहां पे भी एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी विलयन में से विस्थापित कर दे रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर सिंपल मैं फिर एक बार और बोल देता हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, तो फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी हम यहीं पे समझ रहे होंगे। देखिए ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट तो आपने, ये टर्म तो आपको अच्छे से समझ में आया। डबल मतलब द्विविस्थापन। द्विविस्थापन कैसे आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लूं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो देखिएगा यहाँ पे बेरियम ये कन्वर्ट होगा और बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट, और यहां देखिए Na के 2 एटम ऑफ NaCl2। तो देखिए अगर कहीं इस तरह Na2Cl2, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2NaCl, यानी कि ये 2Na के लिए भी है और ये 2 क्लोरीन के लिए भी है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलेगा। तो यहां पर भी Na2 और Cl2 ये चेंज हो जाएगा 2NaCl में, और ये बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा होगा। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा होगा। तो फिर एक बार समझते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि यहां पर ये जो रिएक्टेंट है, एक सोडियम सल्फेट है और एक बेरियम क्लोराइड है, इसके आयनों का आपस में क्या हो रहा है, आदान प्रदान, एक्सचेंज हो रहा है। देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो गया आपस में कंबाइन करके, सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक बोलते हैं कॉमर्शियली, और ये बेरियम आयन जो है वो सल्फेट के साथ एक्सचेंज हो गया। जैसे इसका देखिए सोडियम प्लस फॉर्म में, सल्फेट पे माइनस माइनस चार्ज, यहाँ बेरियम पे +2, Cl पे माइनस, तो ये Na इस क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया और बेरियम सल्फेट के साथ। तो इस तरह से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों, भिन्न भिन्न अभिकर्मकों, रिएक्टेंट्स के आयनों का आपस में विनिमय होता है सोडियम क्लोरीन के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों, रिएक्टेंट्स के आयनों का आपस में एक्सचेंज होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको अब एडिशन रिएक्शन, सेकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा रहेगा कोरोजन, और एक और टॉपिक है उसमें रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन, और लास्ट है विकृत गंधिता। ये 3 टॉपिक और आपके इस चैप्टर में बच गए हैं जो हमारे अगले लेक्चर में कवर हो रहा होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।